हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। क्वेश्चन पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। जब गूगल पे आप सर्च करते हो डिवाइन इंग्लिश कोचिंग, तो ऐसे पेज पे आपको यहाँ जो प्लेलिस्ट मिलता है उस पर क्लिक करते हो तो आपको 12th के रिलेटेड सारे वीडियोस 22, 23, 24, 25 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो है, वो भी आपके एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो सीधा चलते हैं पेपर पर और सीधा हम देखते हैं पेपर सॉल्यूशन। तो ये रहा पेपर नंबर 6। तो उसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है उसका। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन आप जानते हो कि टेक्सचुअल एमसीक्यू है। जो पहला है, अनदर एक्सप्रेशन फॉर कॉमन प्लेस द ऑर्डिनरी सेलिब्रिटीज हैड इंटरव्यूज बिकॉज दे फील दे, तो उसमें दूसरा ऑप्शन आर अनवारंटेड इंट्रूशन इनटू देयर लाइव्स, बी वाला। तीसरा ऑप्शन है, इन प्रिमिटिव कल्चर इट वाज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक समबडीज फोटो, तो उसका ये होगा बी, टेक्स अवे हिज सोल टू। फोर, वन ऑफ द फॉलोइंग हैड अ फियर ऑफ बीइंग इंटरव्यूड, तो इसमें ये आएगा ए ऑप्शन, लिविस कैरोल। लिविस कैरोल रिप्लाइड इंटरव्यूड एंड आफ्टरवर्ड्स ही, तो उसमें आएगा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद ये है आपके टेक्सचुअल वोकेबुलरी एक्सरसाइज, फिगर्स ऑफ स्पीच। दे पैस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, तो इसमें सी रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो एलिट्रेशन है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, तो भी एलिट्रेशन है। एस बहुत ही इजी फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी गई है। 27, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, ओके रिपीट हो रहा है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये है एलिट्रेशन। इसके बाद देखते हैं फ्रेज, टॉल वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड मतलब वेल ड्रेस्ड होगा। हिरेन प्लॉडेड, प्लॉडेड का मतलब होगा ए, क्लाइम्ड लेबरसली। द एनुअल फंक्शन हैज बीन पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होगा ये जो पोस्टपोन लिखा है वो। फिर 31 जो लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इट डन एट वन स्ट्रोक, ओके। तो उसमें जो इमीडिएटली लिखा है वो सही आंसर है। ये चेक कर लीजिएगा, ये मुझे डाउटफुल है, दोबारा चेक करना पड़ेगा इसका। फिर इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ देखते हैं। मैं आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। सोफी कह रही है, किसे कह रही है, तो ये जो जियोफ है उसे कह रही है। सोफी आस्क्ड जियोफ टू गिव हर प्रॉमिस दैट ही वुड टेल नो वन। Geoff showed his surprise by asking, was there anything to tell there? Sophie again asked him to give her promise and added that Dad would murder her. Then Geoff told Sophie that it would be only if he had thought it had been true. Then Sophie again requested Geoff. Geoff told Sophie that she was still at school and added that Cassie must have strings of girls. He ripped out his orders to the drivers. Change the voice कीजिए, ये डी वाला ऑप्शन सही है। His orders were ripped out to the driver by him. गांधी गांधी जी kept a long distance watch on the आश्रम, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। गांधी जी kept a long distance watch on the ashram, didn't he? In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. Change the voice, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। इन दोस डेज अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर ओन्ड द रेंजो आयरन मिल। फ्रेंच वॉज टू स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम, तो इसमें रिमूव टू कीजिए, तो ऑप्शन ए है वो सही है।
57 it was an extraordinary thing in those days, तो इसमें बी आएगा. What an extraordinary thing it was in those days. 58 the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to survive. तो बिकॉज का यूज करना है, तो ये जो ऑप्शन है सी वाला वो परफेक्ट आंसर है. तो ये था पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन.